राजमहल पहुंचे तो गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं, अरे मुनियागमन सुना जब राजा और मिलन गयो दीप समाजा, अरे करी दंडवत मुनि सन्मानी और निजवासन बैठा रे आनी, निजवासन बैठा रे आनी। जब सुना कि महाराज विश्वामित्र आए हैं तो ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए। महाराज दशरथ निज सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धुला। गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं, अरे चरण पठारी कीने अति पूजा, मौसम भाग्यवन मौसम आज धन्य नहीं दूजा, अरे विविध भांति भोजन करे बाबा और मुनिवर हो गए हरसवती आवा। भोजन करवाया, उसके बाद में बैठे। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो गुरुदेव विश्वामित्र जो हैं जो महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन अरे असुर समूह सतावहि मोहि और नया चन आयो नत तोहि। कहा हे राजन, मुझे असुर लोग जो है राक्षस वो यज्ञ हवन इत्यादि नहीं करने देते, इसलिए मैं आपके पास में मांगने याचन मांगने आया, याचना लेकर के आया। महाराज दशरथ ने कहा, याचना क्या है भगवान? पूरे सैन्य बल के साथ में मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं आपको नहीं जाना है। तो बोले फिर? तो कहा, अनुज समेत देहु रघुना था तो निश्चर बाध में भोग सना था। और एक चिंतन, इस संसार में जहाँ तक बस चले किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब आप ना बस चले असहाय हो तो मांग लेना चाहिए, नहीं मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगन से मरीबो भलो। महाराज सुनिएगा, विश्वामित्र जी जब आए थे तो मुनि थे, ऋषिवर थे, और महाराज दशरथ ने षोडशोपचार से पूजन किया और उसके बाद निज सिंहासन पर बिठा करके हाथ जोड़े, कहा क्या सेवा कर सकते हैं? ये स्तर हुआ। और वही जब मांग लिया तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, गोस्वामी बाबा ने कहा जिसे मांगा महाराज विश्वामित्र ने, तो महाराज दशरथ कहते हैं, अरे चौथे पन पायो सुत चारी और पुत्र। कहाँ मुनिवर थे, महाराज थे, और कहाँ हो गए पितृ। आपकी मोशन है कि नहीं? आप लोग बताते कहाँ मुनिवर और कहाँ पितृ कह दिया। अरे चौथे पन पायो सुत चारी और पितृ वचन नहीं कहो बिचारी। अरे देह प्राण से प्रिय कछु नाही और सुमन देहु निमिष कमाही। कहा इससे जो है मूल्यवान कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मांगे तो मैं अपना शरीर आपको दे सकता हूँ, पूरे सैन्य के बल के साथ में आपके साथ में चल सकता हूँ। और गुरुदेव ये हमारे सुकुमार कोमल बालक ये आपके साथ में राक्षसों जाएंगे, राक्षसों से वध करने के लिए। इनकी अभी ये नहीं है कि राक्षसों के साथ में जाएंगे। अरे सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई लेकिन राम दियत नहीं बने गोसाई। अब गोसाई हो गए, मैंने डिमोशन हो गया इनका। काहे? क्योंकि मांग लिए, और हमने बताया है मांगन से मरीबो भलो। आप लोग विचार करो, एक गांव में दो मित्र रहते थे, बड़े सच्चे मित्र थे, जैसे डिंटू भैया हैं हमारे और इनके चाचा भी हैं। दोनों लोग कथा हो जाती है, उसके बाद में भी 3 घंटा हुआ बतलाते हैं। तो बड़ी पकड़ी मित्रता है चाचा भतीजे। तो इसी प्रकार के 2 मित्र थे, गांव में रहते थे साथ में, कोई विवाद हो तो आपस में सलाह और होना चाहिए।
होली का त्योहार आया, पहले गांव में घर कच्चे हुआ करते थे, होते थे ना, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने देखा, सब घर कच्चे होते थे। जब होली का त्योहार आता था, होली दीपावली, तो बढ़िया सफेद वाली मिट्टी लाई जाती थी तालाब के पास से, उससे पूरा घर बढ़िया लिपा जाता था, तो बड़ा सुंदर लगता था। और सुंदर तो कम लगता था, लेकिन जो खुशबू आती थी उस मकान से, इतना बढ़िया सुगंध मिलती थी कि आनंद। तो सब लोग अपने अपने घर को बढ़िया सजाने लगे, मिट्टी लगाने लगे। तो जिन दो मित्र थे, एक लोग के यहाँ पर सीढ़ी थी, अब मान लो जैसे चाचा जी के यहाँ सीढ़ी है और जिनको भैया क्या नहीं, तो जिनके यहाँ सीढ़ी थी उन्होंने अपने पूरे घर में ऊपर से बढ़िया मिट्टी लगा करके सजा दिया। और जिनके यहाँ नहीं सीढ़ी है तो वो आधे घर में पहुँचते हैं, ऊपर नहीं पहुँच पा रहे तो आधे लगाया, आधा पड़ा है। मोहल्ले वालों ने देखा तो कहा भैया ये क्या है, आधे घर में सजाए हो, पूरे घर में लगाना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो बोले क्या करें भैया, दीवार ऊंची है, सीढ़ी है। तो कहा आपके मित्र के यहाँ है, गाँव वाले होते हैं, कहा आपके मित्र के यहाँ है, जाइए ले आइए, उनका पूरा घर बढ़िया रंगा चुका है, अपने रख लीजिए तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसे, लेकिन सबके मोहल्ले वालों ने कहा कि भैया अच्छा नहीं लगता है, हम उनके यहाँ से लाए थे इसलिए तो हो गया। तो आप भी बेचारे मारे संकोच की स्वभाव पहुँच गए। मित्र से यहाँ भैया कुशल छेन हुई, बैठा हुई दोनों लोगों में आपस में बातचीत हुई। बड़ी देर के बाद में इनके मुख से निकला किसी प्रकार हमारे संकोच के, भैया थोड़ा काम है। बोले हाँ बताइए। अरे मित्र हो हमारे, क्या है बताइए, हमारी आपकी सेवा हो। तो कहा भैया जो है घर में हमारी मिट्टी नहीं लग पाई है, और आपकी सीढ़ी चाहिए थी, सुना है तुम्हें यहाँ सीढ़ी है। तो बोले कि हाँ सीढ़ी है लेकिन लेकिन लगे, बोले लेकिन क्या है। तो कहा 4 दिन पहले आए हो, अब तो तुम्हें भौजाई चले गए हैं मैके, मैंने होली की लड़की जो बहुया जाती नहीं अपने घर, सब लोग मैके जाती हैं। तो कहा 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले आपको आना तो ये था, तो तुम्हारी भौजाई मैके चली गई। तो कहीं मैके चली गई, कहीं हाँ, तो कहीं मैके गई का सीढ़ी लेके गई है। भाई मायके तो सीढ़ी कोई ऐसी चीज तो है नहीं मायके लेकर के गए, तो कहीं का सीढ़ी लेके गए हैं। तो मैं सीढ़ी लड़की पड़ गई है लेकिन बक्सा बंद कर गई। तो जो मांगने के लिए गए थे तो बोले भैया सीढ़ी बक्सा बंद करे वाली चीज है। तो बेचारे बताएं कहीं कि बहाना बना रहे का साफ करके न गया। तो ये होता है मांगन से मजबूर हो, मांगना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने मांगा तो उनका प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो गया, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज दशरथ को, कहा देखो ये सिर्फ आपके पुत्र नहीं है, ये धर्म और निश्चित जो है नहीं को करने के लिए आएंगे, असुरों का वध करने के लिए आए हैं, भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। और देखो अगर इनके साथ में आप संत, ये संत हैं और संत को आप जो कुछ अर्पण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ आप अर्पण करते हैं फिर दोबारा आपको कई गुना होकर के वापस मिलता है। और यहाँ कथा से हमको शिक्षा भी मिलती है। महाराज वशिष्ठ ने समझाया कि अगर 2 लोगों को सौंपोगे तो 4-6 लोगों को लेकर के वापस आएंगे। अब आप लोग विचार करो, भगवान राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं और उधर से भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया और उर्मिला जी मांडवी सुखीर्ति कितने हो गए? बहुत बढ़िया गणित है, घर पे कह रहा 4 लोग हो गए, 6 लोग हो गए भाई, 4 तो बहुए हैं और 2 लड़के 6 हो गए। तो विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम लक्ष्मण निकले। सबसे पहले आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण। जैसे तारका राक्षसी ने देखा विश्वामित्र जी को तो महाराज दौड़ करके पीछे खड़े हो गए लक्ष्मण जी को और राम जी से कहा, राम जल्दी से हमारे प्राणों की रक्षा करो, नहीं राक्षसी मार दीजिए। तो राम जी ने विचार किया कि सबसे पहले स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब हाथ उठाएंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा, ये मुक्ति पा जाएगी संसारिकता से।
गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं, अरे कहिबान प्राण हरि दीन जानते निज पद दीन। परमात्मा ने उसे दीन समझ करके निज पद थी राक्षसी, लेकिन उसे अबला समझ करके परमात्मा ने अपना निज जो है धाम प्रदान किया है। इसी के साथ में एक भजन होगा, आरती और प्रसाद। बोले सच्चिदानंद घन सरकार की जय। इससे आगे की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। कल जो राम कथा शेष बची है ये पूरी होगी, और इसके बाद में महिषासुर की उत्पत्ति और मैया आदि शक्ति का प्रादुर्भाव, किस प्रकार से मैया दुर्गा का प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति अपने अपने अस्त्र मैया सिंहवाहिनी को प्रदान किए। और उसके बाद में मैया सिंहवाहिनी ने महिषासुर, रक्तबीर, चंद्रमुंड और शुंभ निशुंभ इन समस्त दैत्यों का जो बारी बारी से संहार किया। ये सब लीलाएं जहाँ तक हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कल चलेगी। आइए एक भजन, आरती और प्रसाद। बोली सच्चिदानंद घन सरकार की, आनंद कंद सरकार की, श्री रास बिहारी सरकार की।